हर रोज मैंने बोला है, जब तक इसका जवाब ठीक से नहीं दीजिएगा। अब देखो इसमें कितने लोगों ने जवाब दिया है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। हाँ देखिए, इफ क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, मैंने बोला था कि रोजाना जो है 9 वोट पड़े हैं सिर्फ, ठीक है। 9 वोट में भी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने लोगों ने गलत दिया है, वो देखते हैं। हमने बोला था कि अपने कम्युनिटी वाले में, अपने चैनल के कम्युनिटी पर रोजाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होने, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव में होने हैं। तो तुम्हारे कम्युनिटी, हमारे चैनल की कम्युनिटी में रोजाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हर रोज। ओ भाई ओ कारीगरी बाद में कर लेना, रख दे उधर, बनवा देंगे तुमको, बड़े ही से बात करके तुमको काम पे लगा देंगे, पहले इधर दे। तो हमारे कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी दिख रहा है ना, जो चैनल होता है उसमें जो कम्युनिटी आती है, क्योंकि 800 से ज्यादा हो चुका है तो कम्युनिटी खुल चुका है, उससे फायदा उठा सकते हैं अपन। तो मैंने बोला था कि रोजाना 5, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन बन गए, मैं रोजाना क्वेश्चन डालूंगा। और उसमें अपने को क्या करना है, करना ये है कि जाकर के 4 ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव, आपको टिक मारना है। हाँ, पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़िए। नीचे मैं ये भी लिख दूंगा, क्वेश्चन देने से पहले मैंने शेयर किया था, अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन देने से पहले यहाँ शेयर किया है, वॉच द वीडियो एंड आंसर द अपकमिंग क्वेश्चंस। पहले इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो से दिया, ठीक है। ये वीडियो जो मैंने डाला था, बना के दे दिया है, लेकिन वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वीडियो कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा वीडियो, क्या फर्क पड़ता है, यही ऑफलाइन है तो सब देखेगा, यही ऑफलाइन देखेगा तो सब देखेगा। बस समझ में आ गया भाई, कौन इतना दिमाग दे लगाए, गूगल कर लेंगे एग्जाम के दिन। भाई हम तो नहीं बताने वाले, जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, वो टॉपिक तो मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तुम नाक रगड़ के हार जाओ। जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक तो मैं नहीं बताऊंगा। अपने सीनियर से जाकर पूछ लेना, मैंने नहीं बताया था। M1 के टॉपिक मैंने पढ़ाया था मैक्लोरिन्स और टेरर्स। M2 का टॉपिक मैंने पढ़ाया था CF और PI निकालना, मैंने नहीं बताया था CF निकालना, मुझे आता था। PI निकालना मुझे आता था, लेकिन मैंने नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था, अगली बार के लिए, ताकि अगली बार के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में आए, थोड़ा सा ख्याल आए कि जो चीज आसान होता है ना उसको कम से कम पढ़ लिया जाए। सबसे आसान अगर M2 में कुछ है तो वो है CF निकालना, सबसे आसान। M2 सबसे हार्ड है बीटेक वालों के लिए, M1, M2, M3 में M2 सबसे हार्ड है, और उसमें अगर कुछ सबसे आसान टॉपिक है तो वो है CF निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और CF और PI अगर पढ़ लिया तो पूरा M2 कंप्लीट है। सिर्फ CF और PI पढ़ लेने से पूरा M2 का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसमें भी आधा में से आधा पार्ट पूरा CF है, 25% से 30% CF है, और इतना मेहनत करके मैंने बताया था, पूरा जो वीडियो मैंने दे दिया था। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज फोर्स। क्वेश्चन इतना आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, पूरे जिंदगी में नहीं हो सकता। कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला था, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज फोर्स, इसका जवाब नहीं दिया हुआ है। लेकिन दोनों कर दिए हैं सर। देखिए मेरे में सर वो है ना नोटिफिकेशन है, नहीं दिए। आपको बताया गया था ना कि कम्युनिटी में जाकर के आपको देना है जवाब। हाँ सर, बोला नोटिफिकेशन आता है। अच्छा, नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे थे, कम्युनिटी पे जाकर दे नहीं सकते थे। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, व्हाट इज फोर्स, क्या होगा आंसर, पुश या तो ऑप्शन नंबर 1 है पुश, ऑप्शन नंबर 2 है पुल, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ, ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, उसको चलने दो, उसको थोड़ा सा पीछे करके कम्युनिटी खोलो, सब लोग खोलो, करो बोथ। इसमें 4 लोगों ने वोट दिया और चारों के चारों सही है। 4 लोगों ने वोट दिया है और चारों के चारों सही है। व्हाट इज फोर्स कैसे बोलते हैं, उसको चलने दो, कैसे बोलते हैं उसको बताओ। कम्युनिटी कैसे बोलते हैं। हाँ तो कम्युनिटी पे जाओ ना, नीचे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ से, हाँ ये, अब ये वाला, अब देखो सबसे नीचे क्या है, उसको क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, काहे नहीं दिए हो जवाब, पहला दिन डालोगे पता नहीं चला। व्हाट इज फोर्स, सबसे नीचे वाला, सबसे पहले का व्हाट इज फोर्स। 4 लोगों का वोट है और चारों का सही है। चलो भैया जवाब दो जल्दी, उस पर क्लिक करो,
ये देखिए सर। हाँ ठीक है, तुम्हारा सही है। बाकी लोग हाँ, इसलिए वो हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अरे क्रिएट कर दो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। लो क्रिएट। तुम इसका जवाब किधर है? ला इधर, क्या कह रहा है? फोर्स है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे होता है। हाँ तो तुम कहीं के लिए जवाब दे रहे हो, उसको देने दो, समझेगा। चलिए, तो अब कितने लोगों ने जवाब दिया और कितना सही है देखते हैं। इसका तो जवाब मतलब सभी लोगों का सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्स हैज ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। अब बताइए क्या होगा, कैसे बोथ होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है सर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यस सर। और फोर्स जो है कौन सी क्वांटिटी होगी फिर? स्केलर होगी या वेक्टर होगी? वेक्टर होगी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हिंदी मीडियम से पढ़े थे। अदिश राशि सदिश राशि का नाम सुना है? अदिश क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी परिमाण हो, ठीक है, उसको कहते हैं अदिश। कोई दिशा से कोई मतलब नहीं है, उसको कहते हैं अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी? फोर्स स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वाह, अच्छा, जिस डायरेक्शन में धक्का देना है, जिस डायरेक्शन में अपने बॉडी को मूव करना है, हम उसी डायरेक्शन में धक्का देंगे या किसी भी डायरेक्शन में धक्का देने से वो चल जाएगा? चल जाएगा क्या? नहीं। किसी भी डायरेक्शन में धक्का देंगे तो वो अपनी डायरेक्शन में चल जाएगा? नहीं जाएगा। एक प्रॉपर उसी डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स? नहीं करता। तो इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। जितना जोर से धक्का देंगे उतना ही ना जोर से भागेगा। मतलब कि इसमें बोझ होना चाहिए। देख लो कितने सारे गधों ने गलत दिए हैं, तो मैं बताता हूँ। 80% लोगों ने कहा है कि बोथ, लेकिन 20% लोग कह रहे हैं मैग्नीट्यूड। 14% अभी घट गया सर। अभी घट गया। वाह, अब देखिए इधर। ओ भाई क्या हो गया? हाँ तो जवाब दीजिए ना सर। दोनों खिड़की ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आगे देखिए, फोर्स इज, अभी देखा था हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी है जी सर। तो अगला आंसर क्या होगा? देखिए 14% लोग कह रहे हैं स्केलर। 15% सर। अच्छा, स्केलर कह रहे हैं, मतलब कैसे लोग हैं। हम भी है सर। विच पार्ट? अच्छा सर इसका क्या होगा सर? फोर्स इज ए डैश 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 क्वांटिटी, तो वेक्टर होगा ना। बोलता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में जो होता है, दोनों जिसमें होता है उसे वेक्टर कहते हैं, है ना। अच्छा, इसकी हिंदी भी चाहिए क्या क्वेश्चन की? हिंदी भी चाहिए? नहीं चाहिए, इतना आसान आसान तो हिंदी। अच्छा ठीक है। विच, हाँ बोलो ना। मैं भी होगा तो सर पार्ट सीख जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। विच पेयर इज नॉट, इसमें पर लिखा गया है, पेयर होगा वो PAIR, मैं सुधार दूंगा। Which pair is not a type of force? Which pair is not a type of force? अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर ऑप्शन क्या है? लाइक, हाँ पेयर है वो। लाइक अनलाइक, हाँ वो गलत हो गया है, मैं सुधार दूंगा। लाइक अनलाइक, क्या ये फोर्स होता है? लाइक अनलाइक फोर्स नहीं होता है। फोर्स होता है, ठीक है। लाइक और अनलाइक फोर्स होता है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि मैंने कहा है नॉट अ फोर्स। क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ है ना। लाइक और अनलाइक फोर्स होता है, मतलब एक ही तरफ जाने वाला लाइक, एक समान और असमान। एक तरफ जाने वाला लाइक और दूसरी एक तरफ, एक अलग डायरेक्शन में, दूसरा अलग डायरेक्शन में, उसको अनलाइक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है पैरेलल और नॉन पैरेलल, ये भी फोर्स है। दोनों 0 डिग्री एंगल, वो 0 डिग्री एंगल बना के जाएंगे तो पैरेलल मतलब समांतर, और अगर ऐसे ऐसे जाएंगे तो नॉन पैरेलल, असमांतर। बात समझ में आ रही है? ऐसे। तीसरा ऑप्शन है कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट पे मिले तो कॉन्करेंट और नहीं मिले तो नॉन कॉन्करेंट, ये भी है।
और चौथा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये मोमेंटम होता है। जी सर, मोमेंट में पढ़ेंगे आप लोग। इसमें देखो 82% लोगों ने कहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सैगिंग हॉगिंग से बनता देखो। 18% क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो बताया मोमेंटम होता है, वो मोमेंट होता है, मोमेंट होता है वो। हाँ 82%, 9%। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन अच्छा था। व्हाट इज रिजल्टेंट? व्हाट इज रिजल्टेंट? देखो चारों ऑप्शन में बताता हूँ, चारों ऑप्शन को ध्यान से समझना। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में आया तो मैंने डाल दिया। सबसे ज्यादा लाइक भी किया सर, 8 लाइक। अच्छा वाह। व्हाट इज रिजल्टेंट? ऑप्शन सुनना और बहुत अच्छे से समझना, फिर आंसर देना, ठीक है? इधर देखो बेटे, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे वो ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा फिर पढ़ा के। बोलोगे पढ़े तो थे लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा क्या बेटे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कुछ जिसमें सिर्फ दिमाग ही लगाया जा सकता है, गूगल नहीं लगाया जा सकता। मेरे साथ हो गया सर, इंजीनियरिंग का लड़का था, बगल में बैठ के मैं एग्जाम दिया, दिमाग ही लगाया जा सकता है। गूगल ही गलत बता दिया। व्हाट इज रिजल्टेंट? देखिए पहला ऑप्शन है, रिजल्टेंट क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, तो पहला ऑप्शन सुनिए। और रिजल्टेंट एन अपवर्ड डायरेक्शन। ओ भाई ओ, इसको सेट किया हुआ है, हिलाओगे ना तो ये वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? एन अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस। देखिए रिजल्टेंट क्या सिर्फ ऊपर जाता हुआ फोर्स होता है? नहीं सर, तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? और देखिए इसी में दिए हैं गधे लोगों ने। दूसरा अ क्लॉकवाइज मोमेंट रिप्रेजेंट द फोर्स सिस्टम। क्या जो रिजल्टेंट है वो मोमेंट होता है? नो सर, रिजल्टेंट तो मोमेंट नहीं होता। फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ही होएगा। बोलिए आया ना? फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ही होएगा, है ना? अच्छा उसके बाद तीसरा नंबर कह रहा है अ सिंगल फोर्स एक्टिंग इन अ फिक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट फोर्स सिस्टम। ये क्या कह रहा है ध्यान से समझना। कहने का मतलब है बहुत सारा फोर्स सिस्टम है, बहुत सारा फोर्स सिस्टम है, बहुत सारा फोर्स सिस्टम है। इन सब की जगह पर कोई एक फोर्स सिस्टम लगा देना, क्या इसी को रिजल्टेंट कहते हैं? यही है सी नंबर। यही है सी नंबर। आसिफ भाई तुम्हारे। अरे बोलो है ना? समझ में आई बात? ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलिए बढ़िया है। डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्स एक्टिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नहीं इसको पैरेलल से मतलब है, परपेंडिकुलर से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अच्छा लास्ट नंबर क्वेश्चन था इफ अ फोर्स P is acting at an angle 30 degree with the x axis then its vertical component will be vertical component। एक्स से अगर एंगल से बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसका जो एंगल है एक्स से है। इधर देखो अभी मैंने बताया था, ये जवाब सही होना चाहिए। अगर ये फोर्स जो है P है और यहाँ से 30 डिग्री है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। तो बताइए ये जिस तरफ हम लोग जाते हैं उस तरफ cos थीटा होता है और जिस तरफ नहीं होता है उस तरफ sin थीटा होता है। ये वाला पूछ रहा था। हाँ सर 60 कैसे हो जाएगा ये बताओ तुम। सर 90 में से माइनस होगा, साइन कैसे हो जाएगा फिर? साइन आप क्या बोलते हैं, जिधर साइड एंगल नहीं रहेगा उधर साइड दिखेंगे तो दूसरा अरे गधे, जिस तरफ इस तरफ एंगल 60 है, मान लो इस तरफ एंगल है, तुमने बोला 60 तो 60 तो इधर ही है ना, इधर है तो कॉस लगाएंगे। इधर नहीं है, अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो कॉस 30 वो साइन 30, और ये वाला एंगल अगर लेते हैं तो कॉस 60 होगा ना। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कॉस 60 दिया हुआ है या साइन 30 दिया हुआ है। cos 60 दिया हुआ है, जी सर, समझ रहे हो? तो क्या होगा? cos 60 वाला आंसर होगा। आप देख लीजिए कितने लोगों ने दिया है। 70% लोग sin 60 कह रहे हैं। कैसे sin 60 होगा? कैसे sin 60 होगा? मार्केट बना के रखा सर का, न्यूज़ फैलता सबका देता ऊपर नीचे। कैसे sin 60 होगा? ये कैसे sin 60 होगा थोड़ा बताओ मेरे को। अबे 60 sin 60 तब होता जब यहाँ पर 60 होता, तब जाके वो sin 60 होता। यहाँ 30 है भाई, 6 इसीलिए तो मैंने वर्टिकल पूछा था, वरना मैं हॉरिजॉन्टल पूछ लेता। क्यों पूछा था मैंने वर्टिकल? मुझे पता था तुम गड़बड़ करने वाले हो। अबे 60 जिधर से दिया हुआ है उधर से ही अगर रिजोल्व करोगे तो कॉस आएगा ना।
जिस तरफ रिजोल्व कर रहा है उधर का एंगल अगर तुम मिला लोगे तो कॉस आएगा। हाँ सर। लेकिन नहीं मिलाना था उसे, इसको थोड़ी मिलाना था, इसको मिलाना था। अगर ये पूरा 90 है तो ये 30 है, और 30 है तो ये 60 है ना, तो cos 60 होगा ना, या sin 30 होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन लगाए थे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर लगाए थे तो समझो कि इम्पोर्टेंट हैं। ओ भाई ओ इधर इधर इधर, एक मिनट। समझ लो कि इम्पोर्टेंट हैं। जी सर। और ऐसे क्वेश्चन कितने किसके सही हुए देख लो इतना पढ़ने के बाद। मेरा तो सर सिर्फ लास्ट वाला गलती हो गया सर। एक गलत, 3 सही, 3 सही। क्या हुआ, तुम तो दिए ही नहीं थे। हमारे कितने हुए? 2 ही दिए थे तुमने। ऐसे हम पूरा पूरा अच्छा वाह, 2 ही दिए थे तुमने। वो तो आपकी गलती है। सही हुआ सर, मेरा छठा गलती हो गया सर। ठीक सर है। मेरा जितना था उसमें बस एक गलत, सब सही है हमारा। अच्छा ये अब देखिए ना, 43% हो गया, 50% अभी सब आपका शेयर मार्केट बना के रखा है ठीक है। का न्यूज़ सुनता गिरना चालू हो जाता। इसका तो सर ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस तरह से हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर जो है तकरीबन हो चुका है खत्म। और न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनाइए भैया। न्यूमेरिकल अगर नहीं बनाइएगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए बताइए, क्या क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं हम? हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे आप तो निकलते हम लोग से। चुप बे, निकलते हैं। आप भी देखिए कोन ऑफ फ्रिक्शन वगैरह बचा हुआ है थोड़ा बहुत, कोफिशिएंट, कोन ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब बचा हुआ है, तो इसको पढ़ा देंगे और अगली क्लास में हमारा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिख लो भैया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट 2 यूनिट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लेना है तुम्हें। मैं क्वेश्चन डालूंगा 5 से 10। इसी तरह से जाना है कम्युनिटी में जिस तरह से अभी गए थे। हाँ सर, ठीक है। हाँ पहले वीडियो देखना है, 20 25 30 मिनट जितना भी है, थोड़ा दिमाग में बिठाओ कि उसमें पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जवाब। हाँ उसके बाद जवाब दो। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना हाई होएगा कि हाँ जवाब दे सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत हवा कहीं से भी कुछ भी उठा के क्वेश्चन नहीं देने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले जो मैंने बताया है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मजा आया सर। हाँ 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 मजा आया सर, आप ले रहे क्वेश्चन हाँ बोलेंगे सर, जो मतलब बनाने के लिए हाँ। तो मतलब घर से नहीं, वहीं पे जाएगा, वहीं पे टिक करना है। वही तो बनाना। अच्छा ये हाँ ये हाँ 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 सर। इसका आप क्या कीजिएगा सर, बताए क्वेश्चन डाल देंगे। सर, आप कम्युनिटी जवाब तो देगा ही, बच्चा देगा, जो वहाँ जवाब देगा ना कॉपी में बोलिएगा सर, लिख करके सबका कॉपी लीजिएगा, वहाँ चेक कीजिएगा कौन क्या कर रहा है। इसके कम्युनिटी में बढ़ा सब लोग ताली बना लेगा ऐसे कौन। अरे कमेंट कर दिया करो ना, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन डाल दिया सर। हाँ? नहीं हाँ डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे क्वेश्चन, इससे लेके डाल देंगे, इन सबसे लेकर डाल देंगे। और यूट्यूब की कम्युनिटी पे ऑब्जेक्टिव जाएगा, वहां से ऑब्जेक्टिव जाएगा। ठीक है ठीक है, मिले कल। कल नहीं, कल तो ईडी है ना। कल ईडी है, परसों परसों ईडी निकल। मजा आता है। अच्छा हाँ ईडी वाला